पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार, 1,37,000 की हद अबूर। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1196 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,37,600 से ऊपर जाकर वापस 1,36,715 पर ट्रेडिंग। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजिन पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म की SCOs वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। SCO के दायराकार में इलाक़ाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह साथ दिया कभी नहीं भुला सकते। सेहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। मुस्लिम हुकूमतें इत्तेहाद की अहमियत को समझ जाएं तो सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मुतहदा महाज बना सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद दी। कहा, ईरानी क़यादत और कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने हर फोरम पर ईरान पर हमले की पुरजोर मजम्मत की। ईरानी सदर का पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के मुशीर ने कहा, ईरान जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इजरायली हमलों में शहीद 12 साइंसदानों ने 100 से ज़ायद नए साइंसदान बनाए। नेतन्याहू तबाह होने वाली खुफिया जगहें अब तक छुपा रहा है। मुल्क हमास में 2 लाख भर्तियों के बाद गजा इसराइल के लिए दलदल बन गया। नेतन्याहू ने 2 साल पहले गजा में फतह की बात की, लेकिन सब उलट हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। जल थल 1 लाहौर में सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे। जंग, ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, बूरेवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। जगह जगह पानी खड़ा हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। मुसलधार बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बलाई पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। जनूबी पंजाब में शदीद बारिश के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहने की हिदायत। मॉनसून बारिश ने हैदराबाद शहर को डुबो दिया। 18 घंटे बाद भी इंतजामिया पानी निकालने में नाकाम। कई इलाकों में कई फीट पानी जमा। लतीफ़ाबाद और हुसैनाबाद अंडरपासेस तहाल पानी पानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। इंतजामिया की 2 घंटे में 94 मिलीमीटर बारिश को क्लाउड बर्स्ट का रंग देने की कोशिश। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद इंतजामिया के दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। महकमा मौसमियात से इनके फोकल पर्सन ने वाज़ेह किया, हैदराबाद में कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। शहर का सीवरेज सिस्टम 25 मिलीमीटर बर्दाश्त नहीं कर सकता पानी। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर हो तो क्लाउड बर्स्ट होता है। हैदराबाद में बिजली न होने से पानी की निकासी में मुश्किलात हुई। जब बारिश होती है तो पानी निकालने के लिए पंप्स चलाए जाते हैं। हेस्को की बिजली बंद थी, जनरेटर्स के जरिए पानी निकाला गया। बदकिस्मती से बारिश के दौरान हेस्को ने परफॉर्म नहीं किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, BRT लाइन्स कराची की अशद ज़रूरत है। BRT में इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएं। अगस्त में कराची में डबल डेकर बसें आ जाएंगी।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली। अपोजिशन और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुलाकातों के बाद डेडलॉक बढ़ गया। PTI ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने हुकूमती कमेटी की शराइत मुस्तरद कर दी। ऐवान में शोर शराबा और एहतजाज न करने की शर्त तस्लीम करने से इनकार। अपोजिशन का कहना है कि ऐवान में एहतजाज हमारा आईनी हक है, पीछे नहीं हट सकते। मुज़ाकरात गालम गलोच न करने के एजेंडे पर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पीरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह तरजीह है, यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दाम को सराहा। हुकूमत का चीनी की दरामद पर नज़रसानी और टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF मुआहदे के तहत नई टैक्स छूट देने का पाबंद नहीं। IMF का चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स माफ़ करने पर इजहार नाराज़गी। फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद। चीनी की दरामद वादों की खुली खिलाफ वर्जी करार। FPR ने तमाम ड्यूटीज़ माफ़ की। सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ 0.25% मुकर्रर किया। 3 लाख टन चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी। 18 जुलाई की डेडलाइन। शुगर मिल्स एसोसिएशन क्रशिंग सीजन के आगाज पर आमादा। बरतानिया की पाकिस्तानी तलबा और पेशावर अफराद के लिए ई-वीज़ा की नई सहूलत। आज से पासपोर्ट पर ज़ाहरी स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। वीज़ा की फिजिकल इमिग्रेशन दस्तावेज़ात की जगह डिजिटल इमिग्रेशन स्टेटस मुतारिफ। इमिग्रेशन की इजाज़त और मुंसलिक शराइत को ऑनलाइन देखा जा सकेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट कहती हैं, दरख्वास्त दहिंदगान को अपना पासपोर्ट पास रखने की सहूलत मिलेगी। इमिग्रेशन स्टेटस या बरतानिया में दाखिले या क़याम की शराइत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीका इसराइल के ज़ेर एहतमाम गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ में फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कंटेनर फूक से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। कुछ फ़लस्तीनी ज़मीन पर लेट कर गोलियों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब गज़ा में लड़ाई के दौरान इसराइल के 3 फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। एक सीनियर अफसर भी ज़ख्मी। गज़ा पर से हुई बमबारी जारी। एक रोज़ में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उधर कतर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। हमास का कहना है, इसराइली वज़ीर आज़म हर बार कोई ना कोई वजह निकाल कर बातचीत नाकाम बना देते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म को धचका। हुकूमत गिरने का खतरा मंडलाने लगा। ऑर्थोडॉक्स जमात ने नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी अख्तियार कर ली। मजहबी तलबा को फौजी खदमात से मुस्तस्ना करार देने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू की सिर्फ 1 सीट की बर्तरी रह गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं, पाकिस्तान और भारत जंग की तरफ जा रहे थे, हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया तिजारत है। अमरीकी सदर की रूसी सदर को भी धमकी। कहा, 50 दिन में जंग बंदी ना की तो 100% टैरिफ लगाऊंगा। रूस के साथ डील ना बनी तो संगीन इक्तसादी पाबंदियां लगेगी। 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात बानी पीटे और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 9 सितंबर तक तोसी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अफजल मजोका ने केस पर समाअत की। बानी पीटे की जमानत की दरख्वास्तों पर आज भी दलाइल ना हो सके। बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। बानी पीटे की अदम दस्तयाबी के बाइस जमानत की दरख्वास्तों पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी।
पीटीआई भारतीय एजेंडे की तकमील चाहती है। बानी पीटीआई के मुंह से निकले अल्फाज की बाज़गश दिल्ली और तेल अवीव में सुनाई देती है। कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात अमूर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई का तहरीक के लिए 5 अगस्त का इंतखाब कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। बैरूनी दुश्मन असलहा, अंदरूनी दुश्मन मकरू बयानिए के जरिए हमलावर होते हैं। जब भी मईशत बेहतर होने लगती है, साजिशी अनासिर सरगर्म हो जाते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गदापुर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अगर यकीन हो कि कोई मुझे गोली मारने आ रहा है तो मैं भी जवाब दूंगा। खामोश रहना और जवाब ना देना खुदकुशी के मुतरादिफ है। अपने दिफा की बात करता हूँ तो उसे धमकी कहा जाता है। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे। सियासी इंतकाम से दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है। सेनेट से मुतालिक तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करेंगे। पीटीआई के साथ ताल्लुकात में मयाना रवि इख्तलाफात को इख्तलाफ तक रखना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन पार्टी अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए अदालतों में है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून हमारे खिलाफ अदालत गई है। क्या नून लीग को अदराक नहीं कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है। पीटीआई के अंदर से तब्दीली होनी चाहिए। एक्टिव है सच और हेल्थ कॉन्शियस थी और उसके अलावा उसमें हमें वैसी कोई नहीं मिली। हमने जो लोगों से भी पूछा है, उनके कॉन्टैक्ट से पूछा है, तो शी वाज नॉट इनटू एनी ड्रग्स। आजकल जो है लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो डिफरेंट जो मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल से या उनके जो जिम के ट्रेनर्स हैं, एक दूसरे तो मेरा रब्ता हुआ है, उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसी कोई मेडिकेशन इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत हाल तबई लगती है। कत्ल, खुदकुशी और हादसे के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। TIG साउथ कराची असद रजा की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी है। मेडिकल रिपोर्ट में ही वजह मौत वाज़ेह होगी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ज़रिए माहिरीन मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, तलबा को तालीमी सहूलियात के लिए पाकिस्तान में अमेरिका ने 19 लंकन कॉर्नर कायम किए। तलबा तहकीकी डेटाबेस के जरिए 40,000 से ज़ायद जराइद तक रिसाई हासिल कर सकते हैं। हिंदुत्व की हामी मोदी सरकार की खित्ते में मुसलमान दुश्मनी बेनकाब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के बाद अब निशाना बांग्लादेश। बांग्लादेशी निजी तंजीम रियोमोस्टेंस ने गोदी मीडिया का राज फाश कर दिया। तंजीम के मुताबिक भारतीय मीडिया ने मैनफोर्ड कत्ल के मकतूल सोहग को दानिस्ता तौर पर हिंदू जाहिर किया, जबकि वो मुसलमान था। सोहग को 9 जुलाई को ढाका में कत्ल किया गया। गोदी मीडिया का मकसद बांग्लादेश में मजहबी बुनियादों पर दरारें डालना था। मोदी दौर में भारत खवातीन के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क करार। भारतीय रियासत उड़ीसा में जिनसी हरासानी की शिकायत के बावजूद खामोशी। कोई कार्रवाई ना होने से मुतासरा तालिबान ने खुसूसी कर ली। 90% से जायद झुलस गई। हालत इंतहाई नाजुक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, दौरे हाजिर में हुनर ही तरक्की की कलीद है। पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की राह में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। पंजाब हुकूमत के स्कूल चेक मैट्रिक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका। ज़राअत, माहौलियात समेत हर सरकारी महकमे में इंटर्नशिप्स का आगाज़ किया है। सोशल मीडिया पर तनकीद का दबाव या कुछ और। इस्लामाबाद D12 में ईरान एवेन्यू पर लगे 2 सुनहरी हाथों का मुजस्समा उतार दिया गया। मुजस्समे को गुज़श्ता रोज़ ही नस्ब किया गया था। CDA की हिदायत पर निजी कंपनी ने मुजस्समे को हटा दिया।
दुनिया के मुअम्मर तरीन मैराथन रनर फौजा सिंह ट्रैफिक हादसे में हलाक। 114 साल फौजा सिंह को भारतीय पंजाब के गांव ब्यास में कार ने टक्कर मार दी। फौजा सिंह ने 100 साल की उम्र में भी मैराथन में हिस्सा लिया और मुकम्मल की। किंग्सन टेस्ट में वेस्टइंडीज सिर्फ 27 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा टेस्ट 174 रन पर जीत लिया। कैंगरूज का सीरीज में क्लीन स्वीप। वेस्टइंडीज का तारीख का कम तरीन और टेस्ट में दूसरा बदतरीन स्कोर। पहली बार वेस्टइंडीज के 7 खिलाड़ी 0 पर आउट। मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की। 15 गेंदों में 5 खिलाड़ी आउट करके 78 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 400 टेस्ट विकेटें भी मुकम्मल कर ली। मैन ऑफ द मैच करार। फास्ट बॉलर स्कॉट बॉलिन की हैट्रिक। मैं ये शादी बेजी की मर्जी से कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मोहित ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मैंने मोहित को रिजेक्ट किया। देखो, अगर तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। हमारे दरमियान मोहब्बत खत्म हुई है, दोस्ती तो नहीं। मोहित, मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। मैं पहले ही बेजी को लेके बहुत परेशान। और शाहमीर करता है आनिया से मोहब्बत। क्या सुहाना सब कुछ बेची को बता देगी? क्या सुहाना सब जानने के बाद मोहित को हाँ कह देगी? देखिए ड्रामा टेढ़ा आंगन हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।